यू कैनॉट शेम अ स्टेट दैट हैज नो शेम, यानी उस देश को शर्मिंदा नहीं किया जा सकता जिसमें कोई शर्म ही ना हो। ये शब्द हैं भारत के लाल वीरांश भानुशाली के, जिन्होंने 7 समंदर पार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आतंक के सरगना और भारत के सबसे बड़े दुश्मन को धो डाला। और जिस अंदाज में वीरांश ने पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाई, वो वाकई काबिले तारीफ है। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आज हम बात करेंगे कि किस तरह भारतीय मूल के एक लॉ स्टूडेंट वीरांश भानुशाली ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बेशर्म देश साबित कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में छात्रों के बीच चल रही एक बहस का है, जहां आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय छात्र वीरांश भानुशाली ने पाकिस्तान को बेशर्म देश प्रूफ कर दिया। उधर एक भारतीय यंग लड़के के ऐसे तेवर देखकर पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गईं। और बेशक हम भारतीयों को गर्व भी महसूस हो रहा है, तो आखिर वीरांश है कौन और अपनी स्पीच में पाकिस्तान को लेकर उन्होंने और क्या क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से इस खास रिपोर्ट में। भारतीय मूल के वीरांश भानुशाली मुंबई के रहने वाले हैं और फिलहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। इस दौरान बीते 27 नवंबर को उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में छात्रों की एक बहस में हिस्सा लिया। ये डिबेट 26/11 के 17 साल पूरे होने पर आयोजित की गई थी, जिसका वीडियो 18 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया, जो देखते ही देखते वायरल भी हो गया। 26/11 की याद में आयोजित किए गए इस डिबेट कंपटीशन का मोशन था, दिस हाउस बिलीव्स दैट इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज अ पॉपुलिस्ट डिस्गाइज फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी ये सदन मानता है कि पाकिस्तान के प्रति भारत की पॉलिसी असल में सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम पर एक पॉपुलिस्ट दिखावा है। अब यहाँ बता दें कि पॉपुलिस्ट का मतलब है जनता को लुभाने वाला। वीरांश इस मोशन के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि भारत का पाकिस्तान के प्रति जो रवैया है वो देश की और देशवासियों की असली सुरक्षा को लेकर है, ना कि किसी राजनीतिक लोकप्रियता के लिए। उन्होंने भारत की पाक की तरफ पॉलिसी पर खुलकर अपने विचार रखे और उनका अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। न किसी बात को जबरदस्ती लंबा खींचना, न किसी बात को इधर उधर घुमाना फिराना, ना ही कोई भारी भरकम हाई-फाई शब्दों का इस्तेमाल था। बस एक साफ सीधे तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी तरफ उनके ओपोनेंट पाकिस्तान के मूसा हराज थे। पाकिस्तानी पक्ष ने पड़ोसी देशों को लेकर भारत की सुरक्षा नीति को लेकर सवाल उठाया। इस मुद्दे पर वीरांश ने अपनी स्पीच के दौरान एक एक बात ऐसे आसान तरीके से सामने रखी, जिससे न सिर्फ सदन के लोग बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उन्हें खूब सराहा। उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी पक्ष का मुकाबला करने के लिए उन्हें बयानबाजी की नहीं, केवल तारीखों की जरूरत है। आपको बता दें कि वीरांश भानुशाली लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट पीटर्स कॉलेज से बीए ज्यूरिस्प्रूडेंस कर रहे हैं, जो एलएलबी के बराबर ही अहमियत रखता है। इसमें इंग्लिश लॉ स्टडीज इन यूरोप भी शामिल है। मुंबई में जन्मे वीरांश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के NES इंटरनेशनल स्कूल से की, जिसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए यूके चले गए। वीरांश की लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई के साथ साथ कई इंटर्नशिप्स भी की हैं, जिसमें यूके की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के लिए काम करना और भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के लिए काम करना शामिल है। फिलहाल वीरांश ऑक्सफोर्ड यूनियन के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। यहाँ बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनियन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक फेमस स्टूडेंट्रियन डिबेटिंग सोसाइटी है। इससे पहले वीरांश वहाँ इंटरनेशनल ऑफिसर रह चुके हैं और साथ ही साथ सेक्रेटरी कमेटी का भी एक अहम हिस्सा रहे हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 में उन्होंने द ऑक्सफोर्ड मजलिस नाम की एक स्टूडेंट कैंपेन को फाउंड किया था, जो कि कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डिसीजंस पर फोकस करती है। 27 नवंबर को हुई डिबेट में वीरांश ने 26/11 का आतंकी हमला याद दिलाते हुए अपनी निजी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर हॉल में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने बताया कि 26/11 के हमले के वक्त उनकी बुआ CSMT स्टेशन से गुजरने वाली थी। किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने दूसरी ट्रेन ले ली, वरना वो भी उन 166 बेगुनाह लाशों में से एक होती। उन्होंने उस डर को याद किया जब उनके पिता का जबड़ा गुस्से से भिंच गया था और मां की आवाज फोन पर कांप रही थी। हालांकि विपक्ष का दावा था कि पाकिस्तान के लिए भारत की सुरक्षा नीतियां चुनावी पैंतरे से कम नहीं होती हैं, लेकिन इस दावे की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए वीरांश ने 1993 के मुंबई धमाकों का जिक्र किया। उन्होंने पूछा, मार्च 1993 में जब दाऊद और ISI ने भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ी, तब क्या कोई चुनाव था? नहीं, चुनाव तो 3 साल दूर थे। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद वोट बैंक के लिए नहीं आता, बल्कि भारत को तबाह करने के इरादे से आता है। ये राजनीति नहीं बल्कि एक्ट ऑफ वॉर था। यही नहीं, वीरांश ने भारत की पुरानी सरकारों के संयम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत की नीति सिर्फ लोकप्रियता के लिए होती तो 2008 में ही जेट विमानों से हमला कर दिया जाता, क्योंकि जनता गुस्से में थी, लेकिन भारत ने संयम रखा। बदले में हमें क्या मिला? पठानकोट, उरी और पुलवामा।
उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब भारत चुप बैठने वाला देश नहीं है। अपनी स्पीच को विरांश ने कुछ ऐसे अंदाज में कंक्लूड किया जिसे सुनकर विपक्ष की बोलती ही बंद हो गई। उन्होंने कहा कि हम तो शांति से रहने वाले पड़ोसी बनना चाहते हैं जो बिजली और प्याज का व्यापार करें, लेकिन जब तक आतंक को विदेश नीति की तरह इस्तेमाल किया जाएगा हम अपना बारूद सूखा रखेंगे। उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, ऐसे देश पर क्या लानत भेजो जिसे शर्म ही नहीं हो। कुल मिलाकर विरांश का तर्क केवल इतना था कि बड़े आतंकी हमले और उन पर भारत का रवैया, इसका चुनावी समय से कोई सीधा तालमेल नहीं दिखता। ये बात उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान ये बोलकर साबित भी कर दी कि इस बहस को जीतने के लिए मुझे किसी भाषणबाजी की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक कैलेंडर दिखाना है। इस मुद्दे को उन्होंने एक ताले से जोड़कर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये ऐसा है कि जैसे कोई आपसे कहे कि आपके घर के दरवाजों पर जो ताले लगे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, ना कि इसलिए क्योंकि आस पड़ोस में चोरियां होती हैं। खैर, भारत के लाल विरांश भानुशाली के इस वायरल स्पीच पर आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।